बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्लास 12 हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, बेसिकली 12 पार्ट्स हैं इसमें, और इनमें सब में एक ही टेक्निक यूज होनी है। लाइक हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। सो आपने देखना है बेसिकली यहाँ पर जो एंगल है ना, वही एंगल नीचे होना चाहिए। अब अगर मैं देखूं इसके साथ जो मिलते जुलते क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर है 1, इसका फर्स्ट पार्ट, उसके अलावा इसमें है सेकंड पार्ट, उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, और इसके बाद है बाकायदा इसका जो अभी फिल वक्त यही आप देखें बेसिकली क्वेश्चंस। सो आपको 1 बाय 1 इनकी एग्जांपल्स देखनी है और क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेती हैं। फर्स्ट पार्ट की जानी बातें हैं, कहते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने इसका सोल्यूशन देखना है किस तरह से होना है। इसका a इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ इसको, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो बच्चों देखो, आपके पास ऊपर एंगल देखिए, साइन के साथ क्या एंगल आ रहे हैं 7, तो और नीचे भी हमें 7 चाहिए। इट्स मीन आपने यह लिखना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। सो 7 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो ये आ गया 7। सो अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जो आगे है हमारे पास। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 में बता रहा था आपको कि इसके ऊपर एक्स के ऊपर हमारे पास आई हुई है डिग्री। अब ये डिग्री का क्या करना है आप लोगों ने। सेकंड पार्ट है एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन की पावर एक्स की पावर डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स। तो सिंपली आपने इसको भी किस तरह से सॉल्व करना है, इसको भी आपने जस्ट सो देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्स के ऊपर आ रही थी डिग्री और नीचे एक्स पे नहीं थी। बहरहाल डिग्री हमारा फ्री ऑफ लिमिट है, तो लिहाजा इस वजह से इस पर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, तो लिहाजा ये ऊपर चलेगी। और हमारे पास जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स पर एक्स विच इज ये सारी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। 1 डिग्री हमने पढ़ा हुआ एक रिलेशन 180 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो यहाँ से जो है हमारे पास 1 डिग्री का आंसर बन जाता है पाई ओवर 180। तो ये बेसिकली आपने यहाँ तक देखे हैं इनको क्वेश्चन, जो ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाय साइन बी। सो अगेन इसको भी किसी एक इक्वल लेते हैं हम, साइन 0 which is sin एच डिवाइडेड बाय साइन। देखिए हमें डेफिनेशन याद है, तो लिहाजा उसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखिए हमें एक्स चाहिए, तो यहाँ मैं एक्स ऊपर भी लिख देता हूँ और एक्स इनके नीचे भी ये लिख देता हूँ। सिमिलरली नीचे मुझे बी एक्स चाहिए, मैं बी एक्स एक बाहर लिख देता हूँ और एक उसके नीचे लिख देता हूँ। अच्छा बच्चों ये देखना हमने, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल। अब ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर चलेंगे। अब लिमिट आपने अप्लाई कैसी होती है, बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये बन गया साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स पे अलहदा। फिर नीचे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स पे अलहदा। सो देखिए बच्चों ये चीज अलहदा से आ रही है बाहर। अब आपने देखना ये ऊपर वाली वैल्यू भी 1 को अप्रोच कर गई और नीचे वाली वैल्यू भी 1 को, तो ये 1 ओवर 1 आ गया। तो इट्स मीन हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इसका a ओवर b। सो कैपिटल A विच इज इक्वल टू a ओवर b।
सो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 की जानिब चलते हैं। 3 और इसके साथ साथ हमारा 7, 8। अब इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा हमें, उसके लिए भी अलग से जैसे कहते हैं कुछ रूल्स तो आपने याद करने होंगे, छोटे से रूल्स हैं। सो मैं ये रेस कर रहा हूँ। सो रूल्स नंबर 1 जो हमारे पास यहाँ पर रूल यूज होगा एक, वो रूल हमें क्या बताता है भाई? रूल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर एक नोट यूज होगा। whenever the question involves 1 minus cos x, 1 plus cos x, 1 minus sin x, 1 plus sin x, then we will use rationalization. We will use rationalization. So इसके बाद यानी जब कभी सवाल में आपको 1 minus x, 1 minus 1 plus sin x, 1 minus sin x, 1 plus cos x, 1 minus cos x में से कुछ भी अगर आ रहा हो तो हम उसमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन बनता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास पड़ा हुआ है अगर टफ सा क्वेश्चन देखें तो इसका 7th पार्ट है 3 का। सो उसमें वो कहता है लिमिट आपकी जो 1 minus cos 2x है विच इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो इसको आप कंसिडर कर लेंगे किसी एक इक्वल। अब बच्चों आपने यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके मजीद यूज होंगे फर्स्ट ईयर के, लाइक डबल एंगल फार्मूला। सो cos 2x किसके बराबर होता है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 10, और अगर एक्सरसाइज बता दें तो 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो cos 2x किसके बराबर है? cos स्क्वायर x माइनस, सो इसकी जगह पे आप सबसे पहले तो ये वैल्यू पुट करें ना इनमें, और यहाँ लिमिट हमारी किसको अप्रोच कर रही है? x अप्रोचेस टू 0। क्या आ गया? 1 minus cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 minus cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x divided by x cube. So limit यह आ गया sin square x over x square, sin square x over x square. So limit x approaches to 0 so sin x over x whole square. So again आपकी जो पावर है वो फ्री ऑफ वेरिएबल है, सो लिहाजा sin x over x, so this is directly approaches to 1. so यहाँ पर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सो ये हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट हमारा इसके बाद आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हम अपना लिमिट कोई x अप्रोचेस टू 0। सो इसको जस्ट हमने ऐसे साइन ओवर कॉस में चेंज कर देने हैं, और देन आपने नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी है और cos 0 और डिवाइडेड बाय नीचे 1। सो हमारे पास यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा इसका। सो ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने इसको ये टेक्निक यूज़ की जो कि टेंजेंट बराबर होता है साइन ओवर cos। cos x।
सो इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सो अब आप इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है आगे क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 3 में अब अनदर पार्ट्स जो से हैं हमारे पास, उसमें आ रहा है जी एक आ रहा है हमारे पास। अब ये 4 वाला तो अभी आपने इम्पोर्टेंट है, ये अभी नहीं करना। इसके अलावा जो पार्ट है हमारे पास, लाइक ये जो P वाला है, लाइक 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 11th पार्ट। सो इसमें P वो कहता है कि हमारे पास जो A है विच इज इक्वल टू साइन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस P थीटा। नहीं, बहरहाल क्वेश्चन है देख के जो सा वो गलती से नोट होगी। बहरहाल ये बन गया 1 माइनस कोस P थीटा इंटू 1 प्लस कोस P थीटा। अब इस सारे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस P थीटा। अब अगेन नीचे लाइन आएगी, देन फिर 1 माइनस कोस Q थीटा इंटू 1 प्लस कोस Q थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस Q थीटा। सो देन इसके बाद जो आपने अब करना है, इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, इसके बाद अब आपने इसको फार्मूला लगा देना, लाइक ऊपर इधर भी और यहाँ पर भी। और ये वैल्यू देखिए नीचे डिवाइड हो रही है, तो ये ज़्यादा ऊपर क्या हो जाएंगे इनके साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये ऊपर आ गया तो ये बन गया 1 प्लस कोस Q थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस P थीटा। ये तो सिंपल हो गया आपका। अब यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, डॉट, ये 1 माइनस, इसको आप लोग लिख सकते हैं एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर P थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर Q थीटा। सो देखिए भाई, नेक्स्ट फिर से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कोस Q थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस P थीटा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर P थीटा, और नीचे भी आ गया साइन स्क्वायर Q थीटा। देखिए मैनी सॉल्यूशंस होते हैं मैथ के क्वेश्चन के, हर एक का अपना मेथड होता है, डिफरेंट मेथड्स भी मिलते ही, बट मैं आपको इजीएस्ट मेथड जो होता है ना वो क्वेश्चन का वो प्रोवाइड करूँगा। आप क्या करो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लिमिट है वो जहाँ जहाँ थीटा पड़ा उन सब पे पड़ी है लिमिट, तो ये लिमिट दोबारा लिख दो आप इसके साथ, और इसमें आप ऐसा लिख दो, इसको स्क्वायर ऊपर लगा दो। अब उसका फायदा वाला क्या होना है आपको, ये P थीटा आ गया और नीचे हमारा आ गया साइन Q थीटा। और अल्लाह खैर करे इस तरह का एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें ऊपर A थीटा था नीचे BX था, AX ओवर BX। अब आपको जस्ट इधर P थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और इधर Q थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस। बाकी आपका पोर्शन ठीक है, आप चाहें तो इधर लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बाहर वाली इकट्ठी लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस तरह से इसको अभी वैसे लिख रहे हैं 1-2 स्टेप्स जस्ट। सो देखिए भाई, इधर हमारे पास आएगा, इसको हम इस तरह होल ब्रैकेट में ले जाएंगे, और होल ब्रैकेट में जाने के बाद इसको हम देखेंगे कि ये इसके साथ कैसे हो रहा है भाई। देखें, ये हमारे पास इसके ऊपर थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन Q थीटा बोलते जाओ। तो देखें भाई, इसके साथ ही हमने ये P थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसके नीचे Q थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
तो देखिए भाई, यहाँ पर हमने पी थीटा से बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वहाँ पर क्यू थीटा से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यानी कि यहाँ मैं अगर लिख दूँ तो पी थीटा और नीचे आ रहेगा क्यू थीटा। सो अब आप इसके बाद देखिए भाई, हरी अप ये थीटा और थीटा तो हमारा वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोबारा लिखते हैं इसको। आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, इनका तो झंझट खत्म करेंगे। ये जो बार बार आ रहे हैं 0 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू पी इंटू 0, ये तो ख़त्म करवाना इसको। लिमिट अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 पी थीटा साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई पी थीटा, ठीक हो गया। और नीचे क्यू थीटा साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई क्यू थीटा। तो ये मैंने दोबारा लिख दी उस वैल्यू को सारी को, और ये ऊपर स्केयर आ गया। सो देखिए भाई, अब ये थीटा और ये थीटा हमारे पास कैंसिल। सो ये तो बन गया cos 0 कितना था 1, सिमिलरली यहाँ पर भी cos 0 1। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अब जैसे लिमिट अप्लाई, ये पी और क्यू तो बाहर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट किस पे आ गई, साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई पी थीटा। और फिर लिमिट नीचे वाली की मैंने बताया था कि लिमिट जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आएगी, आप उसको लहदा कर दो, कोई मसला नहीं कि एक लिमिट क्वेश्चन में गिवन है, लिमिट एक ऑपरेटर है। जहाँ जहाँ डिस्कस किए गए हैं आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करके आने हैं, और इसमें मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ जो से क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इनमें क्वेश्चन नंबर है आपका सबसे पहले 4 का फर्स्ट पार्ट, देन 4 का सेकंड, फिर 4 का थर्ड, देन 5th, उसके बाद 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर उसके बाद 9th, देन उसके बाद आपका आएगा पार्ट नंबर 11। चले 9 भी अभी रहने दें, सिर्फ 8 और उसके बाद 11 मैंने खुद सॉल्व कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वहाँ पर नहीं ईजी है, वो मुश्किल नहीं है। वो भी आप अगर खुद ट्राई करेंगे ना तो आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, को मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने टेक्निक्स अप्लाई करनी है जो मैथमेटिक्स की टेक्निक्स हैं यहाँ पर। सो ओवर।